बढ़ेंगे आगे। खबर आगरा से है। आगरा यूं तो ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी एक और पहचान विश्व पटल पर उभर रही है और वो है राधा स्वामी मंदिर। राधा स्वामी पंथ के मानने वाले भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैले हैं। आगरा के दयालबाग में बने स्वामी मंदिर की खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल से कम नहीं है। दयालबाग में बने इस भव्य राधा स्वामी मंदिर का इतिहास और विशेषता क्या है, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा, ये नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर दिखाई देती है। इसीलिए आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा जिस तरह ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी जैसी जगहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह से अब राधा स्वामी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। ताज नगरी आगरा में ताजमहल से भी खूबसूरत इमारत राधा स्वामी मंदिर है। इस इमारत को देखकर महसूस होता है कि मानो प्रकृति कोने कोने में समाई है। जब फर्श पर निगाह जाती है तो मार्बल इनले की गजब की कारीगरी आश्चर्यचकित करती है। इस इमारत में भारत और पाकिस्तान के साथ ही कई अन्य देशों से भी पत्थर मंगवाए गए हैं। पाकिस्तान के नौशेरा से छींट वाला पत्थर लगाया गया है। कोविड काल के बाद से ही बंद पड़े राधा स्वामी मंदिर को अब आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ताजमहल से भी बेहद सुंदर ये इमारत राधा स्वामी मंदिर है, जो 52 कुओं पर टिकी हुई है। इसकी नींव जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो तैयारी है वो 1879 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी और 1907 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अभी तक ये निर्माण लगातार जारी है। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब कोविड काल था, कोविड काल में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसकी खासियत है कि इसकी जो दीवार पर जो पच्चीकारी और जो नक्काशी हुई है वो कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से इनकी दीवारों पर जो फूल पत्ती है वो यहाँ पर उकेरी गई है और खास बात यह है कि भारत की प्रत्येक भाषा में यहाँ राधा स्वामी नाम का जो शब्द है वो दीवारों पर उकेरा गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर एक प्रांत से यहाँ पर जो खासियत है प्रांतों की, उस प्रांत की खासियतों को यहाँ पर बड़ी ही सावधानी और बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। तो कह सकते हैं कि ताजमहल से भी सुंदर ये इमारत है, जिसको देखने के लिए तमाम देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं। समाध पर मत्था टेकने के साथ ही जिस तरीके से वो उसकी आकृति और जो कलाकृति है उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बनावट है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, तो उससे साफ है कि जो राधा स्वामी का जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही सुंदरता को दिखाता है। और जिस तरीके से देखा गया है कि जो लोग हैं यहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पहले समाध पर मत्था टेकते हैं और मत्था टेकने के साथ ही इसकी खूबसूरती को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये मंदिर बंद पड़ा था अब ये शुरू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल यहाँ देखा जा रहा है और लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। स्वामी बाग साल 1904 में बनना शुरू हुआ। रोजाना 300 से ज्यादा मजदूर कार्य में लगे रहते हैं। निर्माण में 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पत्थरों को राजस्थान के खानों से लाया जाता है। स्वामी बाग के हर पत्थर पर राधा स्वामी लिखा हुआ है। इमारत की नींव 52 कुओं की गहराई पर टिकी है। हर कुएं पर पिलर लगा हुआ है और ऊंचाई 195 फीट ऊंची है। स्वामी बाग की ऊंचाई ताजमहल की ऊंचाई से भी अधिक है। गुंबद के ऊपर बना सोने का शिखर जगमगाता है। जगमगाता शिखर लोगों को खूब आकर्षित करता है। ताजमहल तो कभी गए नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा तो ये मुझे ताजमहल से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुंदर है, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य सत्संग हॉल है। इसमें अलग अलग कला के अनुसार संत गुरुओं की बानी तराशी गई है। इस इमारत की खास बात ये है कि दीवारों पर राधा स्वामी नाम चिन्ह सभी भारतीय भाषाओं में तराशे गए हैं। दूसरी मंजिल पर राजस्थानी झरोखे बनाए गए हैं। उसके ऊपर एक आलीशान गुब्बारा और फिर गिरिजाघर नुमा इमारत की रचना होनी है। इसके दोनों तरफ तीनों खम्भों पर 7 फुट ऊंचे गुलदस्तों का निर्माण होगा। ये दर्शकों के लिए अलौकिक अनुभूति एहसास कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।